आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश न्यूज 24, आपका अपना चैनल भरोसे का प्रतीक। बिंदुखत्ता राजस्व गांव को लेकर विशाल प्रदर्शन, मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। रिपोर्ट गौरव गुप्ता, स्थान लालकुआं। बात करें तो राजस्व गांव के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिनको टोंगिया पद्धति से 50 साल से पहले लगभग 50-60 वर्ष पहले जिनको बसाया गया, जिसने इस बंजर भूमि को आबाद किया, जिनकी 2 पीढ़ियां 3 पीढ़ियां यहाँ निकल गई, आज उनको अतिक्रमणकारी कह दिया जाता है। सरकार के पास कोई ऐसी ठोस नीति नहीं है, सरकार के पास कोई ऐसा विचार नहीं है कि लोगों को बसाया जाए। एक तरफ तो कहीं भी किसी भी ज़मीन को किसी पूंजीपति को अलॉट करने के लिए सरकार बड़ी उत्साहित रहती है कि उसको ज़मीन अलॉट कर दी जाए, लेकिन जो वर्षों से हज़ारों की संख्या में जो लोग रह रहे हैं, जो परिवार रह रहे हैं, उनको हटाने के लिए मदा रहती है। जब हम हाउस में बात करते हैं कि बिंदुखत्ता की बात हो, बग्गा चौवन की बात हो, जो हमारे राजस्व गाँव बनने उनकी बात हो, तो सरकार कह देती है कि ये कोर्ट में लंबित है, इसलिए विधानसभा में इस पर चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन जब वो कोर्ट में लंबित है तो आप उसे अतिक्रमणकारी कैसे कह रहे हैं, आप उसके हटाने की बात कैसे कर रहे हैं? तो ये सरकार का दोहरा चरित्र है। ये डबल इंजन की सरकार है, सिर्फ गुमराह करने का काम कर रही है, उजाड़ने का काम कर रही है, ये बसाने का काम नहीं कर सकती। चाहे बिंदुखत्ता हो, चाहे बग्गा चौवन हो, चाहे हमारे भीमताल से लेकर ऊपर का इलाका हो, चाहे भरपूरपुरा हो, जहाँ भी हम देख रहे हैं अतिक्रमण हटाओ, अतिक्रमण हटाओ। जो लोग वर्षों से रह रहे हैं उन्हें अतिक्रमणकारी घोषित करने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी बिंदुखत्ता के लोगों के साथ तन मन धन से खड़ी है, हर संघर्ष के लिए तैयार है। जो भी अगर सरकार के खिलाफ करेगी तो हम सरकार के सामने बिंदुखत्ता के लोगों के साथ खुलकर खड़े होने का काम करेंगे। का विषय है, जब इस तराई में कोई आना नहीं चाहता था, पहाड़ के लोगों ने इस तराई को आबाद करने का काम किया। चाहे बग्गा चौवन है, हमारा बिंदुखत्ता है, हमारा जो है उधर भोज है, उधर मुछियारी कोपा है, इन तमाम एरियाओं पे लोगों ने यहाँ पर जो है आकर मेहनत मजदूरी की और जो है आज यहाँ पर बस गए हैं। 50 वर्ष से ज़्यादा का समय इनको हो गया। आज इनको जो है अतिक्रमण के लिस्ट में डालना बहुत ही चिंता का विषय है। और निश्चित तौर पे 2017 के जब त्रिवेंद्र की सरकार थी, तब भी आप विधानसभा से जानकारी मांगी है। मैंने इस मामले को लगाया था तो मुझे ये कह के जो है कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उसके बाद भी मैं लड़के मुंशेरी नया बस्ती का मामला मैंने उसमें लाया था कालूराम जी के नाम पर। और मैं निश्चित तौर पर इन तमाम जो लोग हैं जिनको अतिक्रमण के नाम पर हटाने की बात कही जा रही है, मैं उनको स्वस्थ करना चाहता हूँ कि इनके आशियाने उजाड़ने से पहले सरकार को सबसे पहले या तो हमको मिटाना पड़ेगा या हमको जेलों में डालना पड़ेगा। हम लोग संघर्षशील लोग हैं और मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ कि मैं तो सेना में जाना चाहता था। मैं 1971 की लड़ाई लड़े हुए एक्स-1 का बेटा हूँ, पूर्व सैनिक का। तो मेरा काम जनता की सेवा करना है। मुझे भगवान ने इस रूप में जो है सेवक के रूप में भेजा है, तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है जहाँ पर भी मेरी जनता के ऊपर अगर कहीं इस तरह से जो है बलपूर्वक कार्रवाई होगी तो सबसे पहले मुझसे उनको लड़ना पड़ेगा, उसके बाद मेरी जनता पे उसका जो है असर होगा। मैं सीधे तौर पे कहना चाहता हूँ कि सरकार को इस पर जो है ध्यान देना चाहिए। जिन्होंने पहाड़ों में अपना सब कुछ छोड़ दिया, आज यहाँ पे जो है वर्षों से यहाँ पे बैठ रहे हैं, अगर उनको अतिक्रमण के नाम पर हटाया जाता है तो उसका जो है सरकार का बहुत बड़ी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और निश्चित तौर पे ये बहुत गला जो है एक काला कानून थोपा जा रहा है इनको अतिक्रमण के नाम पर, इसका हम विरोध करते हैं। अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं और हम इनकी लड़ाई के साथ हैं। हमने हमेशा बिंदुखत्ता जितने गोट खत्ते आदि हैं इनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया और हम आगे भी प्रयास करेंगे। इस सरकार से हमने केवल एक अपेक्षा की है कि ये जो बिंदुखत्ता को अवैध कब्जे के रूप में दर्शाया गया है, उस आदेश को फाड़ दें, उस कागज़ को फाड़ दें और सामूहिक रूप से उसके लिए क्षमा मांगें। और हमने 2 निर्णय लिए। एक निर्णय हमने अपने कुछ विधायक साथियों को सौंपा है, उनसे अपेक्षा की है कि वो लोग विधानसभा में संकल्प लेकर के आए बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने का और केंद्र सरकार को वो संकल्प भेजा जाए। और दूसरा काम हम लोग करेंगे, 27 तारीख को आप यहाँ के लोग यहाँ ललकार रहे हैं, हम विधानसभा के सामने कुछ लोग, मैं हरीश दुर्गापाल जी, गोविंद सिंह कुंजवाल जी और हितेश वैखोरी जी और भी हमारे इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, हम लोग जो है वहाँ धरने पर बैठे। हम धरने पर बैठ करके राजस्व गाँव का दर्जा देने की मांग करें। सर, बाबा रामदेव का एक विवादित बयान आया है राहुल गांधी को लेकर।